हे हाय हेलो हाउ आर यू होप यू ऑल आर गुड। तो आज की हमारी वीडियो किस मुतालिक होने वाली है आपको पहले से पता चल चुका है, क्योंकि हमारे थंबनेल और हमारा टाइटल इस चीज़ को बयान करता है कि आज की वीडियो होने वाली है क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के मुतालिक। तो हमें चाहिए बंदा भी एक ऐसा जो उस फील्ड से रिलेटेड हो। तो हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, मिस्टर महफूज। महफूज भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया और थैंक्स फॉर दिस कॉफ़ी। खैर आपको पसंद आई? बहुत पसंद आई, बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की अच्छा। मुझे। अच्छा, आप अब मुझे थोड़ा-सा बताएँ, ज़रा अपने बारे में बताएँ कि राइट। आप कितनी देर से इस फ़ील्ड के अंदर हैं? प्रोफ़ेशनली कहूँ तो 2020 से मैंने प्रोफ़ेशनली स्टार्ट किया, अदरवाइज़ 2018 से मैं लर्निंग फ़ेज़ पे था। ओके, लर्निंग फ़ेज़ पे अभी भी हूँ, लेकिन प्रोफ़ेशनली मैंने 2020 से स्टार्ट कर दिया। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास, एक पिटारा आपके अंदर मौजूद है जो हम आपसे चीज़ें जो हैं अपने अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को बता सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ ज़्यादा अडॉप्ट करना है तो फिर आपको मेरी क्लासेस जॉइन करनी पड़ेंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट? नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी। अच्छा, तो हमारे लिए, हमारे गेस्ट के लिए, हमारे सॉरी कम्युनिटी है उनके लिए कोई थोड़ा-सा वो जी, जी सर, जो बिल्कुल हमारे मज़ाक कर रहा था। आप पूछें, क्या पूछना है आपकी कम्युनिटी के चलें। लिए? अच्छा, तो आप हमें थोड़ा-सा क्रिप्टो की फ़ील्ड के बारे में बताएँ, ये कैसे वर्क करता है? कितनी चीज़ें इसके अंदर हैं? कितना वास्ट प्रोजेक्ट है और क्या चीज़ें हैं? क्रिप्टो के फ़ील्ड के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, ब्लॉकचेन क्या है, ये 10 सवाल लोग कर रहे होते हैं। जी, जी। कहीं भी जाओ, किसी ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है? इसके जवाब आपको बहुत सारे जगहों पे मिल जाएँगे, यूट्यूब में भरे पड़े हैं, बिल्कुल, आपको मिल बिल्कुल। ये जाएँगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन, ब्लॉकचेन वो एक चीज़ जहाँ हाँ, पे लोग राइट, ये बिल्कुल हमारा ऐसा ही है। द मेन मेड अप प्रॉब्लम इज़, द मेन क्वेश्चन इज़ कि लोग ये नहीं कर रहे होते हैं कि हम ट्रेडिंग के लिए कौन से कॉइन को चूज़ ये करें। अभी मार्केट में देखिए ना, काफ़ी लोग फिर कहते हैं कि हमने गलत चूज़ कर लिया, फिर वो स्कैम उनके साथ हो गया, तो फिर वो कहते हैं ये जी अब सारा कुछ स्कैम है। तो ये सारा स्कैम है कि कुछ रियल भी नहीं, नहीं, है? नहीं, नहीं, देखिए, इसे स्कैम नहीं कहेंगे। आपने चूज़ जो किया वो गलत कॉइन किया। गलत किया। मतलब आपने उससे उस कॉइन को चूज़ करने पे, उस पे ट्रेडिंग करने से पहले आपने उसमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया। ठीक है? देखिए, ये अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं ना, तो ये काफ़ी नहीं होता है कि आपने कॉइन को चूज़ कर लिया, देन उसमें आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। आपको देखने होते हैं, और बहुत देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे जगहों पे मिलेंगे। अगर आपने यूट्यूब को भी ओपन किया ना, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कैंडल स्टिक, ठीक है? इंडिकेटर्स आपको बताए जाएँगे। बहुत कम लोग होते हैं जो बता रहे होते हैं कि इसके टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। आप सबसे पहले किसी भी कॉइन को चूज़ करने से पहले टेक्निकल एनालिसिस करें। उस कॉइन के पीछे बैकग्राउंड को पढ़ें, उसके प्रोजेक्ट्स क्या है, उनका रोड मैप क्या है। सो तब द मेन की और पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। हाँ, मेन की नहीं कह सकते, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें एक इंक्लूड आप कर लें कि टेक्निकल एनालिसिस इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग। ज़रूरी होना चाहिए। ज़रूरी है। अगर आपने प्रोफ़ेशनली ट्रेडिंग करनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। अच्छा, ये तो सबको पता है कि क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, राइट। ठीक है? और ब्लॉकचेन वो है जहाँ पे ये ट्रेड करता है, ये ट्रांज़ैक्शंस वगैरह होती हैं। अब हमें ये बताएँ कि स्टेकिंग का क्या मतलब क्या है? इससे कोई फ़ायदा होता भी है कि नहीं? देखिए, स्टेकिंग एक, ट्रेडिंग एक अलग है, और स्टेकिंग ये एक अलग चीज़ जी, है, मतलब 2 चीज़ है। अगर आप स्टेकिंग के हवाले से बात करते हैं तो देखिए, स्टेकिंग मैं भी करता हूँ। दोनों में से बेटर क्या है? फ़ायदेमंद वाली चीज़ हमें बताएँ। देखिए, स्टेक जैसे टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको इसमें बताया कि क्रिप्टो में स्टेकिंग के लिए भी यही है कि आप अगर किसी भी कॉइन में स्टेक करने जा रहे हैं, ठीक है? जी, जी। किसी भी टोकन में स्टेकिंग करने जा रहे हैं, तो आपको देन उसके प्रोजेक्ट्स, उनकी यूटिलिटीज़ देखनी है कि उनकी यूटिलिटीज़ कैसी हैं, जी, और वो यूज़ केस हैं कि भी नहीं है उस टोकन के। जी, ठीक है? सपोज़ अगर आपने 1 लाख टोकन ले लिया और आपने स्टेक कर दिया, और देन आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। जी। अगर उसके यूज़ केस नहीं है तो वो तो यूज़लेस है आपके लिए, वो टोकन्स, वो रिवॉर्ड्स यूज़लेस है। तो लैक ऑफ लॉस हुँ। ट्रेडिंग में है या फिर स्टेकिंग में? बड़ा टफ सवाल हो गया है तो फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, आप स्टेकिंग और ट्रेडिंग को मिलाएँ नहीं। देखिए, दोनों डिफरेंट चीज़ है, ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है ट्रेडिंग, आई एम राइट, ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं। और स्टेकिंग की तरफ मैं आता हूँ, तो स्टेकिंग के मैं कहता हूँ तो स्टेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ है? आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों अच्छी चीज़ है स्टेकिंग? तो क्यों अच्छी मैं चीज़ है आप बता आपको दें? बताता हूँ कि देखिए, स्टेकिंग क्यों अच्छी चीज़ है। अभी आपके पास 1 लाख पड़े हैं, जी, ठीक जी, है? वो आपकी सेविंग्स है, वो आपने बैंक में रखे हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है?
तो वो जो आपके सेविंग्स हैं वहाँ पर आपके पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, ओके। ठीक है? एक्स्ट्रा आपके पैसे कट रहे हैं बैंक के चार्जेस वगैरह, ठीक है? अगर आपने किसी अच्छे टोकन पे स्टेकिंग लगा दी है, राइट? किसी अच्छे टोकन में आपने स्टेकिंग लगा दी, तो आपने जितने पैसे स्टेक किए हैं, वो आपके सेफ पड़े हुए हैं, ठीक है? जैसे आपके बैंक में सेफ पड़े हुए थे। और रेगुलर बेसिस में या वीकली बेसिस पे मतलब जो जिस टोकन पे आप स्टेक करते हो उनका जो मॉड्यूल हो, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। सही सही। ओके, सो ऐसे कोई स्पेसिफाइड नहीं है, जो जिस फील्ड में प्रोफेशनल है उसको वो करना चाहिए। हाँ। अगर वो ट्रेडिंग में अच्छा है तो ट्रेडिंग करे, स्टेकिंग में अच्छा स्टेकिंग करे। स्टेकिंग में कुछ है ही नहीं ना आपके लिए। जी जी। स्टेकिंग में क्या है, आपने जस्ट एक अमाउंट जो आपने बैंक में रखा वो आप स्टेकिंग में रख दें, सही। खत्म। आपको स्टेकिंग में कुछ नहीं करना। जैसे बैंक का एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, उस तरीके का 1 साल बाद आप अमाउंट निकाल सकते हैं। राइट। अब देखें, सपोज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, तो मुझे एक डर है कि मैं कभी भी लॉस कर सकता हूँ, मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है। तो मैं पूरे 10 लाख अपनी ट्रेडिंग में नहीं रखता कभी। मैं उसमें से 2 लाख 3 लाख अपने स्टेकिंग अकाउंट में रखता ही रखता हूँ कि ये मैंने क्यों किया हुआ है कि स्टेकिंग से मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर मैं ट्रेडिंग पे लॉस भी करता हूँ तो मेरे यहाँ से रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक। अच्छा, एक अभी पर्सनल थोड़ा सा आ रहा है सवाल, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब दे देंगे। आप ये बताएं मुझे ज़रा कि इस टाइम आप क्रिप्टो और ये जो हमारी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, इसमें से आपकी नेटवर्क कितनी हो चुकी है, कितना आप आजकल कमा रहे हैं, मंथली बेसिस पे आप कितना कमा लेते हैं? ये तो नहीं बता सकता, मैं आपको अपने वॉलेट को शायद दिखा सकता हूँ। चले, आप एग्जैक्ट फिगर ना बताएं हमें, बट आप हमें ये बता दें कि आप, यानी कि जिस तरह के लोग बोलते हैं कि मैं एक कार खरीद सकता हूँ, मैं ऑल्टो खरीद सकता हूँ, या टोयोटा खरीद सकता हूँ, या मर्सिडीज खरीद ये सकता हूँ। क्वेश्चन कॉमन हो चुका है। तो क्रिप्टो वालों के लिए तो ये मर्सिडीज वगैरह भी कोई आम बात होती है कि यार मैं मर्सिडीज खरीद सकता हूँ। कौन सी चीज़ है, और दुबई में है आप, तो वो तो टैक्सी में भी आपको मिल जानी है। हाँ। तो नहीं, देखें, कभी इन चीज़ों को मेंशन नहीं करता कि क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमेशा और रेगुलर बेसिस में मुझे यही लगता है कि यार कल मैंने कम पैसे कमाए थे, अच्छा। तो फिर आज मुझे ज़्यादा कमाने हैं। सही तो सही। कभी मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बड़ा या ये क्या लेना है अच्छे क्या तरीके नहीं से लेना आपने इसको टैकल करके हमें जवाब को घुमा फिरा के बताने की कोशिश नहीं की। चले, फिर भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। थोड़ा आप हमें इस तरीके से बता देना कि आप एक डॉक्टर कितना कमा लेता है, उतना कमा लेते हैं मंथली? कौन सा डॉक्टर? ये बताएं, डेंटिस्ट? हार्ट स्पेशलिस्ट? उससे ज़्यादा। उससे ज़्यादा कमा लेते हैं भाई। छोड़ो ये डिग्रियाँ विग्रियाँ छोड़ो, सारे क्रिप्टो यहाँ से शुरू करें। डिग्रियों की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट डिग्री ज़रूरत है, लेकिन स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जी, मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ। स्किल्स यू नीड टू बी, अगर आपने कामयाब होना है आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। डिग्रियाँ ये इट्स जस्ट पीस ऑफ पेपर। राइट। ओके। पर इससे ये मतलब नहीं है कि स्कूल से बाहर आना शुरू हो जाए लोग सारे। सही पढ़ाई कह रहे एजुकेशन भी ज़रूरी है। खैर, अभी आप हमें ये बताएं कि इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन चल रही है, कौन सा ऐसा नेटवर्क, कौन सा ऐसी जो है कॉइन इस टाइम चल रहा है जो हमें जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि मैं अगर अभी आपको एक आंसर दे देता हूँ इस क्वेश्चन का, तो मे बी 1 आवर बाद 1 घंटे बाद वो चीज़ ना हो, क्योंकि डिजिटल एक करेंसी है ये, तो अप एंड डाउन हो रही होती है। लेकिन बिल्कुल विदिन आवर्स इसकी फ्लक्चुएशन होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं आपको कहूँ कि ट्रेडिंग में भी बहुत सारे फेसेस होते हैं, लाइक इंट्राडे। और मैं आपको क्या, इंट्राडे आप समझ लेंगे एक दिन में आप लगा रहे हैं, तो एक दिन में आपको पता चल जाना है कि आपने कमाया या गवाया। सही सही। स्कैल्पिंग विद इन अ मिनट आपको पता चल जाना है आपने कमाया या गवाया। अच्छा। तो ये तो विद इन अ मिनट वाली चीज़ें हैं। तो ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन, मैं फिर भी एक आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको कॉइन चूज़ करना है तो आप सबसे पहले देखें उस कॉइन्स के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या यूटिलिटीज़ हैं, टेक्निकल एनालिसिस आप करें। फिर वही मतलब कि मेन बात यही आ जाती है कि टेक्निकल एनालिसिस और हाँ। यूटिलिटीज वगैरह देखें क्या है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि यार जो नया कॉइन आता है, लॉन्च होता है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर लो। मुझे काफ़ी सारे लोग बोले थे कि भाई ये नया कॉइन आया है, मैंने उस चीज़ को देखा भी है कि वो शुरुआत में तो वो कम पैसों में आता है, यानी कि आपको बिल्कुल। कम पैसों में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, आपको वो फील भी नहीं होते पैसे। फिर बिल्कुल। बाद में जाके वो आपकी ज़्यादा हो जाते हैं, फिर बाद में अफसोस होता है कि यार मैंने इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। तो ऐसा भी इस टाइम कोई प्रोजेक्ट मौजूद है हमारे पास, ऐसा कोई कॉइन मौजूद हो
जो इस टाइम उसकी जो है वर्थ कम हो, $1 हो जाए ऐसा करके, उससे कम हो, जिसमें हम इन्वेस्ट कर लें, बाद में जाके वो हमें फ़ायदे दे, या फिर वो हमें इतना लॉस फील भी ना हो कि हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लें। हाँ, बिल्कुल, ऐसा अगर मैं आपको एक अपनी ही बात करूँ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कि मैंने एक सिंपल एक मज़ाक में उसके सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट को देखकर मैंने उसमें स्टेक कर दिया था पैसा, ठीक है? और वो सिर्फ़ एक टोकन ही था उस वक़्त, उनके कॉन्ट्रैक्ट में था, उनके रोड मैप पे था कि वो लिस्ट होंगे और ये सारी चीज़ें उनकी होंगी, उनके यूटिलिटीज़ अच्छे थे। जी। तो जस्ट मैंने उसमें एक स्टेकिंग कर दी थी कि हाँ यार, ये मुझे समझ आ रहा है। एंड देन उसके 8 महीने के बाद उनके यूटिलिटीज़ आने शुरू हो गए। उनके यूटिलिटीज़ आ रहे हैं, उस टोकन के यूज़ केस बढ़ने हो शुरू हो गए। 2 एक्सचेंज पे वो सबसे पहले लिस्ट हुए। तो जो टोकन मैंने $1 पे लिए थे, जी। वो अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टार्ट ही उसका जो हुआ था, मतलब फर्स्ट मंथ पे ही वो $10 पे पहुँच गया था। और आज वो कहाँ अच्छा, पर है वो तो आप छोड़ दें। नहीं करे। बिल्कुल है। देखिए आपको एक जैकपॉट लग गया था फिर ऐसे हाँ, कहीं के बिल्कुल, साथ। देखिए ये एक वही है ना कि स्टेकिंग है, उसमें आपका लॉस नहीं है। जी, जी। आपने अपने स्टेकिंग अमाउंट को किसी भी वक़्त निकाल सकते हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब और कि जो रिवॉर्ड्स है, आपकी इन्वेस्टमेंट है वो तो आपकी सेफ रही है, सेव है। ऊपर से आपको रिवॉर्ड आ और रहा देन वो टोकन आपके लिस्ट हो गया एक्सचेंज पे। अब आप उस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। है। जी, तो जी। जैसे कि आपने पूछा कि विद इन अ मिनट लोग करोड़पति बन जाते हैं, कि हाँ जी। वो $1 पे था जब लिस्ट हुआ वो एक्सचेंज पे, लोगों ने खरीदना ऐसा शुरू किया कि वो $1 से आज कहाँ पर है वो तो। इस टाइम आप हमें कोई रिकमेंड कर सकते हैं कि यार इस पे अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया इस प्रोजेक्ट पे या फिर इस कॉइन के ऊपर, तो आप रातों रात हो जाएँगे अमीर? इस वक़्त तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप मुझे दोबारा इनवाइट करते हैं, अरे ज़रूर, अगर ज़रूर, क्यों नहीं? दोबारा आना ये तो होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ऑनर की बात है। तो बिल्कुल मैं आपके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर ज़रूर आऊँगा। चलें और इंशाल्लाह। श्योरिटी अपने तरफ से दूँगा कि आप इस पे इन्वेस्ट करें। अच्छा, एक स्टेकिंग ऐसा मतलब लेकर आऊँगा, श्योरिटी के साथ श्योरिटी के साथ, साइन करके लिखवा लेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप मुझे ये होमवर्क देते तो मैं आज से स्टार्ट कर देता हूँ अरे! एंड देन ठीक है जी। तो अब आप जब नेक्स्ट टाइम आएँगे तो हमें एक मतलब कि नए प्रोजेक्ट के साथ आएँगे और हमें बताएँगे कि हम किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें और हमारी कम्युनिटी को। ये आपके लिए होगा। हमारे एक लिए। गिफ्ट आपके लिए और अरे! आपकी कम्युनिटी के ये तो लिए आपकी मोहब्बत एक है। ऐसे गिफ्ट लेकर आऊँगा। ठीक हो गया। सो गाइस, आज हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर महफूज़, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया और काफ़ी ज़्यादा इनसे हमने इन्फॉर्मेशन ग्रैब किया है, और आप सब के लिए इन्होंने हमारा तो काम है और इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। सो अभी के लिए हम इनको खैरबाद कहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।